रूकी, अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं और 2026 में आपका फाइनल परीक्षा होने वाला है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 19 फरवरी को जो आपका संस्कृत का पेपर होने वाला है उसके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आ गए हैं, जो कि 100% आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है और यही क्वेश्चन आपके पेपर में भी रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस क्लास को लास्ट तक देखिएगा। प्रथम पाली और दूसरे पाली के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर लगाइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि महावीर मंदिर कहाँ स्थित है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। तो महावीर मंदिर कहाँ स्थित है, गया में, बक्सर में, पटना में कि आरा में। तो याद रखिएगा महावीर मंदिर जो है पटना में स्थित है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। और आप लोग कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा, एक एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट में रहना चाहिए सभी बच्चों का। दूसरा का आंसर लगाइए कि पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है। पाटलिपुत्र जो है किस राज्य की राजधानी है, और यह कई बार पेपर में आपके आ चुका है, तो इस बार भी 19 तारीख को यह पेपर में आपके पेपर में रहेगा। कह रहे बिहार की है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश की, आंध्र प्रदेश। तो देखिए पाटलिपुत्र जो है बिहार की राजधानी है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन। कह रहे कि यूनान का राजदूत कौन था, मेगास्थनीज, ह्वेनसोंग, इति सिंह कि इनमें से कोई नहीं। तो यूनान का जो राजदूत था कौन था, तीसरा का आंसर याद रखें मेगास्थनीज था। ऑप्शन ए जो बच्चे लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। और देखिए बाबू, जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेंगे, क्योंकि जो बच्चे कमजोर हैं, जिनका तैयारी नहीं हो पाई है, वो ज्ञान ऑर्बिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इस पर आपको क्लास 10 की ऑल सब्जेक्ट की तैयारी मिल जाएगी, और जितने भी आपके पेपर होने वाले हैं सब इस चैनल पर करवा दिए जाएंगे, जो आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं। चलिए चार का आंसर लगाइए। कह रहे एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु कौन है। यह कई बार पेपर में आ चुका है और यह 100% आपके इस बार पेपर में रहेगा। तो एशिया महादेश का जो सबसे बड़ा सेतु है ना, गांधी सेतु है। कौन है, चार का आंसर हो जाएगा गांधी सेतु, ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, पांचवा प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है। तो पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है, हरिहरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र की कुसुमपुर। याद रखेंगे 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुसुमपुर हो जाएगा। तो जो बच्चे डी आंसर लगा रहे हैं उनका भी बिल्कुल सही आंसर ध्यान रखेंगे, और क्लास को लास्ट तक देखिएगा बाबू, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नज़दीक है आपके पास। चलिए 6 का आंसर लगेगा कि भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है। तो भारत की महिमा कहाँ गाई जाती है, वहाँ, पटना, यहाँ की सभी जगह। याद रखेंगे 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी जगह गाई जाती है भारत की महिमा। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, सातवां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारत की शोभा की कौन प्रशंसा करते हैं, देवता, दानव, मनुष्य की जंतु। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज जितने भी क्वेश्चन कराएंगे 100% आपके पेपर के लिए, जो बच्चा इस वीडियो को लास्ट तक देख लेगा समझिए उसका पेपर में सारा क्वेश्चन आने वाला है। तो भारत की शोभा की प्रशंसा कौन करते हैं, तो देवता लोग करते हैं। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। चलिए 8वां क्वेश्चन लगाइए कि कौन गीत गाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गीत जो गाते हैं देवता गाते हैं। कौन गाते हैं, देवता लोग गीत गाते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और देखिए बाबू, आप लोग लाइक कर लीजिए, आप लोग लाइक कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपने अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो बच्चे नहीं किए हैं। देखिए कौन कौन बच्चे नहीं किए हैं, आप लोग कर लेंगे। 9 के आंसर लगाइए कि हमारी भारतीय धारा कैसी है। कमेंट करिए तो हमारी भारतीय धारा जो है कैसी है, विशाल है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। जिन जिन बच्चों का डी आ रहा है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 10वां क्वेश्चन। कह रहे कि भारत महिमा का आधुनिक पद किसने रचा है। तो यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि भारत महिमा का जो आधुनिक पद है अध्यक्ष ने रचा है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 क्वेश्चन कि अणु से छोटा कौन है, आकाश, आत्मा, परमात्मा की संसार। याद रखेंगे अणु से छोटा कौन है, तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मा है। ऑप्शन बी एकदम आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 12 प्रश्न। कह रहा है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित है, 10 मंत्र, 8 मंत्र, 5 मंत्र की 7 मंत्र। तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं, 5 मंत्र हैं, इसको याद कर लीजिएगा। यह भी VVI क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 प्रश्न। कह रहा है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है। ऑप्शन है महात्मा विदुर, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास की कालिदास। तो याद रखेंगे मंगलम पाठ के जो रचनाकार हो जाएंगे ऑप्शन सी हो जाएगा, महर्षि वेदव्यास हो जाएंगे। ऑप्शन सी को याद कर लेना। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। चलिए 14 का आंसर दीजिए, उपनिषद के रचनाकार कौन है। याद रखिएगा उपनिषद के जो रचनाकार हैं महर्षि वेदव्यास है। कौन हो जाएंगे, महर्षि वेदव्यास हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को याद कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं 15 क्वेश्चन। लगाइए तो 15 का आंसर, देखते हैं किनका किनका सही आता है। कर ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में बताया गया है। तो ब्रह्मा को प्राप्त करने के विषय में मुंडको उपनिषद में बताया गया है। किसमें? मुंडको उपनिषद में बताया गया है। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 16 प्रश्न। कर मूल शंकर किनका नाम था? कमेंट करिए, मूल शंकर किनका नाम था? याद रखें, स्वामी दयानंद का जो नाम था मूल शंकर नाम था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा और यह क्वेश्चन आपके पेपर में रहेगा, ध्यान रखिएगा। चलिए 17 के आंसर दीजिए कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना है वह 1875 में हुआ था। इसको भी याद कर लेंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 18 क्वेश्चन। करेक्ट, स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? तो स्वामी दयानंद का जो जन्म है किस ग्राम में हुआ था? झंकारा, टंकारा, लंकारा की अंकारा? याद रखेंगे, स्वामी दयानंद का जो जन्म है किस गांव में हुआ था? तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, टंकारा गांव में हुआ था। ऑप्शन बी जो बच्चे लगा रहे हैं बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 क्वेश्चन। करे आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुई थी? तो आर्य समाज की जो स्थापना है वह मुंबई में हुआ था। कहाँ हुआ था? मुंबई में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए 20 का आंसर लगेगा कि स्वामी दयानंद के माता पिता किसके उपासक थे? कमेंट करें तो याद रखिए, स्वामी दयानंद के जो माता पिता थे शिव के उपासक थे। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन। कह कि नाचने के समान कौन दिखता है? तो नाचने के समान कौन दिखता है? पर्वत, नदी, वृक्ष की पक्षी? याद रखेंगे, 21 का आंसर हो जाएगा पर्वत। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 क्वेश्चन। कह रहे मंदाकिनी नदी कहाँ है? याद रखेंगे, मंदाकिनी नदी जो है चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। कहाँ बहती है? चित्रकूट पर्वत के निकट बहती है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 23 क्वेश्चन। कर सीता रामचंद्र की थी, यानी सीता जो थी राम की क्या थी? माता, पुत्री, बहन की पत्नी? याद रखिएगा, वो पत्नी थी। क्या थी? पत्नी थी। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कर मंदाकिनी का वर्णन रामायण के किस कांड में है? बताइए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखेंगे, अयोध्या कांड में है। 24 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 क्वेश्चन। कर रघुवंशम काव्य की रचना किसने की है? रघुवंशम काव्य की रचना किसने की है? महात्मा विदुर ने, महर्षि वाल्मीकि ने, महर्षि वेद व्यास ने कि कालिदास ने? यानी 25 का आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, महर्षि वेद व्यास ने किया है। जो बच्चे डी लगा रहे हैं उनका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। अच्छा, हम ऑप्शन सी लगाए हैं बाबू। देखिए, रघुवंशम काव्य का जो रचना है वो कालिदास ने किया है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, कालिदास ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 26 क्वेश्चन कह रहे कि व्याघ्रपथी कथा किस ग्रंथ से लिया गया है? तो व्याघ्रपथी कथा जो है 26 का आंसर याद रखेंगे, हितोपदेश से लिया गया है। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 27 क्वेश्चन कि दानशील कौन था? क्या आंसर हो जाएगा? तो दानशील जो था ना वो बाघ था। कौन था? बाघ था। ऑप्शन ए आपको याद कर लेना है। चलिए 28 का आंसर लगाइए कि व्यान के हाथ में क्या था? बताइए तो। यानी यहाँ पे बाघ हो, बाघ के हाथ में क्या था? तो स्वर्ण कंगन था, यानी सोने का कंग था। यहाँ पे बाघ होगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 29 क्वेश्चन कि हितोपदेश का अर्थ क्या है? याद रखेंगे, हितोपदेश का अर्थ है हित का उपदेश, यानी हित का उपदेश होता है। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 30वां क्वेश्चन कि कौन वंशहीन था? तो वंशहीन जो था बाघ था। कौन था? व्याघ्र, बाघ था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को याद कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 31 क्वेश्चन कि बचपन में कितने संस्कार हैं? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे बचपन में 6 संस्कार हैं। कितने हैं? 6 संस्कार हैं। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 32 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है शिक्षा संबंधित कितने संस्कार हैं? तो शिक्षा से संबंधित जो संस्कार है कितने हैं? तो 5 संस्कार हैं। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 33 क्वेश्चन कि सीमंतोनयन संस्कार है किस संस्कार में गिना जाता है? तो सीमंतोनयन संस्कार जो है ना वो जन्म पूर्व संस्कार, यानी जन्म से जो पहले का संस्कार होता है उसे सीमंतोनयन संस्कार में गिना जाता है। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 क्वेश्चन कि भारतीय संस्कार कितने हैं? कमेंट कर देखते हैं कौन कौन बच्चे इसका आंसर लगाते हैं। तो भारतीय संस्कार जो है 16 गो संस्कार हैं। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। चलिए 35 का आंसर दीजिए तो
संस्कारों को कितने भागों में बांटा गया है? तो संस्कारों को 5 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और देखिए बाबू, अभी भी आप लोगों ने लाइक नहीं किया हो तो आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो बच्चे नहीं किए हैं, और अपने अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। तो कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट में बताइए। जितने भी क्वेश्चन करा है सब आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो अगले क्वेश्चन में और भी क्वेश्चन करवाने वाले, वीडियो यहीं तक रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।